हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका सन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जॉन कीट्स की जो पोएम है ला वेलेड एंड सेंस मर्सी, इसको पढ़ेंगे। देखिए, ला वेलेड एंड सेंस मर्सी ये आपकी 1819 में लिखी गई थी और 1820 में पब्लिश्ड की गई थी। इस पोएम में आपके 12 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और उनकी राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है, ABCP। ABCD मीन्स जो सेकंड लाइन है आपकी वो फोर्थ लाइन से मैच कर रही है। और इस पोएम की जो आपकी प्रशंसा है वो प्री रेफलेट जो पोएम थे उन्होंने बहुत की थी। और इस टाइटल को, ये जो टाइटल है आपका वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। किसमें? फ्रेंच में है, जिसका मतलब क्या है, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। चलिए, एक ऐसी औरत जो बिना दयाहीन है, ऐसी सुंदर तो है लेकिन उसके अंदर दया नहीं है, मर्सी नहीं। आइए पोएम पे चलते हैं। देखिए पोएम क्या है। ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड palliating the sage has withered from the lake and no words sing। यहाँ पर पोइट जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, ये पोएम जो आपकी वो क्वेश्चन आंसर में, कुछ 3 स्टेंजा में पोइट जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आंसर देगा बाकी की स्टेंजा में। देखिए, अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, नाइट से पूछ रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी। दी मीन्स होता है तुम्हें, एल मीन्स परेशान, नाइट मीन्स होता है योद्धा, एट आर्म्स मीन्स होता हथियार। ओ हथियारों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अलोन एंड पेली लॉइटिंग, जो तुम अकेले और पीले पड़े हुए हो, घूम रहे हो इधर से उधर, कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश्य इधर से उधर घूम रहे हो, ऐसी तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। The sage has withered from the lake and no words sing। और ये जो पेड़ पौधे, ऐसे सेज ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके चारों ओर हमेशा पानी भरा रहता है, नम में रहते हैं। तो कह रहा है कि सेज जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूख गए, झीलें भी सूख गई, कोई पक्षी गाना नहीं गा रहा है, सब पक्षी अपने अपने चले गए हैं, कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है, कहीं कोई हरियाली नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है। अब देखिए, ओ व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो woebegone, the spell's granny is full and no harvest done। अब वही पहली वाली लाइन यहाँ पर रिपीट की जा रही है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ हथियारों से सुसज्जित योद्धा, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सो हैगर्ड, आप हैगर्ड मीन्स होता है दुबले पतले, मरियल से कपड़े भी अस्त व्यस्त होना, आप ऐसे पर वो विगोन, आप इतने परेशान और इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं, है ना। और अब तो इतना ठंड, मतलब कहने का यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इतना ठंड का मौसम है कि गिलहरी ने भी अपना जो ग्रेनरी होता है, मतलब जो अंडार ग्रह होता है वो पूरा भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और कुछ भी हरियाली नहीं है, सब फसलें काटी जा चुकी, मीन्स कोई नहीं है, मौसम बहुत ही ठंडा है। और इस ठंडे मौसम में आप इधर से उधर निरुद्देश्य क्यों घूम रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। अब देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मुझे आपके माथे पर सी लिली, लिली का पौधा, मतलब लिली कैसा होता है। यहाँ पे देखिए इसमें आपका मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपेयर तो किया गया है लेकिन एज सो लाइक वर्ड आपके नहीं यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर ये मेटाफर है। आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि लिली से लाइक नहीं किया गया कि लिली जैसा, लिली कैसा सफेद फूल होता है ना। तो कह रहा है कि तुम्हारा जो माथा है वो बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है, सफेद पड़ चुका है, विद एंगेज मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और जो उस पे पसीने की बूंदे हैं, तुम्हें बुखार सा फील हो रहा है, चिंतित हो रहे हो। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और आपके जो गाल हैं वो ऐसे मुरझाए हुए हैं, फास्ट ब्रीदिंग टू, और इतनी चिंतित दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये
3 स्टेंजा में आपके क्वेश्चन पूछे हैं पोइट ने। अब यहाँ पर आंसर देना स्टार्ट करता है। क्या? I met a lady in the meadows, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. अब यहाँ पर कहता है पोइट कि मैं एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री से मिला, बच्चे मतलब मिला। वो कैसी लग रही थी? फेरी चाइल्ड, इतनी सुंदर थी जैसे परियों की बच्चा, परियों जैसी लग रही थी, और उसके इतने लंबे लंबे बाल, है ना। और यहाँ पर फुट वॉज लाइट से मतलब उसके पैर हल्के से नहीं है, वो बहुत अच्छी मंद मंद गति से चल रही थी, और उसकी आंखें वाह इतनी सुंदर थी। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर पोइट क्या कर, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जॉय, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोर। अब पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने उसके लिए गार्लैंड, क्या होता है गार्लैंड? देखिए इस तरह से जो सिर पे फूलों का ऐसा मुकुट सा ऐसा लगाया जाता है, वो होता है गार्लैंड। और ब्रासलेट होता है फूलों जो हाथ में पहना जाता है, और फ्रेग्रेंट जॉन होती है आपकी करधनी जो कमर में बांधी जाती है। देखिए अब पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने उसके लिए, उसके सिर के लिए एक गार्लैंड बनाया, एक फूलों का ताज बनाया, और उसके हाथों के लिए ब्रेसलेट भी बनाया फूलों का, और उसके लिए मैंने करधनी भी बनाई। और सी लुक्ड एट मी, मुझे उसने ऐसे देखा और कहा मीठी आइवरी, जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती हो। नेक्स्ट देखिए, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स saw all day long, 4 sidelong would she bend and sing a fairy song। कहता मैंने उसको घोड़े पे बताया, मेरा तेज गति, पेसिंग स्टीड मींस जो तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा, मैंने उसको तेज दौड़ते हुए वाले घोड़े पर बिठाया, और मैं पूरे दिन उसी को देखता रहा, मैंने उसके सिवा कुछ और नहीं देखा। और वो उस पर बैठी इधर से उधर गाना गाती रही, अच्छा सा। कौन सा? क्योंकि वो फेरी लैंड से आई थी, फेरी चाइल्ड थी, तो वो फेरी सॉन्ग ही गा रही थी। वो पोइट को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फेरी सॉन्ग गा रही थी। नेक्स्ट देखिए, she found me roots of relish, sweet and honey, wild and manna dew. She sure in language French, she said, I love thee too। और वो उसने मुझे खाने के लिए रूट्स, कंदमूल फल दिए, बहुत स्वीट स्वीट कंदमूल फल दिए, और शहद भी दिया, है ना, जंगल का जो जंगली शहद होता है वो दिया, और मन्ना ड्यू दिया। मन्ना ड्यू को कहते हैं, ये देवताओं का रस होता है, सोम रस इसको कहते हैं, वो दिया उसने पीने के लिए मुझे। एंड उसने अपनी अजनबी भाषा में मुझसे कहा, आई लव दी टू, मैं तुम्हें बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये कहा उसने मुझे अपनी इसकी स्ट्रेंज लैंग्वेज क्यों थी? क्योंकि उसको पोइट को ऐसा लग रहा था कि वो कई दूसरी लैंड से आई, परी लैंड से आई हो ना, इसलिए उसको इसकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आई। उसने क्या कहा, उसकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन वो पोइट समझ गया उसके कहने की स्टाइल से, उसकी फीलिंग से, उसके एक्सप्रेशन से, कि उसने अपनी भाषा में मुझसे यही कहा होगा कि आई लव दी टू, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, she took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sure, and there I shut her wild eyes with kisses for। पोइट कहता है कि फिर वो मुझे एक रहस्यमय गुफा में ले गई, और वो वहां जाके रोने लगी, ऐसे फुल श्योर, ऐसे रो रही थी, उसे मतलब लग रहा था कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं, या फिर वो अपना प्रेम का जो भी इजहार करना चाह रही हो, इस तरह से वो रो रही थी। पोइट कहता है मैंने उसे बहुत शांति दिलाई, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा, आराम से चुप हो जाओ। और मैंने उसकी जो बंद आंखें थी उस पर मैंने 4 बार किस किया। देखिए यहाँ पर पोइट 4 किस क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये मैच करने के लिए कर रहा है कि श्योर और 4 ये मैच हो जाए, इसलिए 4 कर रहा है। यहाँ पे 4 किसी से मतलब 4 किसी से नहीं है, यहाँ पे बस मैच करने के लिए की जाए
किया गया। 4 से मतलब है कि उसने फ्रिक्वेंटली उसको किस किया, मतलब किस किया होगा कितने मीटर, लेकिन यहाँ पर 4 का यूज सिर्फ श्योर और 4 को मैच करने के लिए ही यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, एंड देयर शी लल्ड मी एज asleep and there I dreamed, वो विटेड the latest dream I ever dreamed on the cold hillside। वो कहता है फिर वो मुझे एक गुफा में ले गई और उसने मुझे वहां पर लोरी गा के सुना दिया। लल मीन्स होता है लोरी, मधुर गीत, जो वो लोरी गा के उसने मुझे सुला दिया। फिर जब मैं सो गया तो मैंने एक सपना देखा और वो सपना इतना भयानक था, मतलब जो लेटेस्ट मीन्स होता है जो लास्ट का, भी जल्दी रिसेंटली लास्ट वाला सपना मैंने देखा, वो सपना इतना भयानक था, मैं क्या बताऊं। मैं उस सपने को देखने के बाद सो नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अकेला हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ। I saw pale kings and princes too. Pale warriors, death pale, were they all? They cried, love and mercy, the hath in thrill। अब यहाँ पर वो कहता है कि मैंने सपने में क्या देखा, मैंने सपने में देखा कि कुछ राजा, कुछ प्रिंस, राजकुमार और कुछ योद्धा पीले पड़े हुए हैं, डेथ के समान पड़े हुए हैं, है ना, और वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे वो जो स्त्री है ना, वो लेडीज है ना, वो सुंदर है, वो बिना, उसके अंदर कोई दया नहीं, वो दयाहीन स्त्री है, और वो अपने जो उसका जो ब्यूटीफुल है, उसकी ब्यूटी है, उससे वो सबको फंसा के और फिर बाद में वो धोखा देती है और कहती है तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो सबको ऐसे ही फंसा के और धोखा देती है। किसने कहा, उन राजाओं ने, प्रिंसेस ने, और जो योद्धा जो वहां पे पीले पड़े हुए थे। आई देखिए क्या है, I saw their stabbed lips in gloom with horrid burning gaped wide and I awoke and found me here on the cold hillsides। अब यहाँ पर पोइट क्या कहता है, मैंने उन राजकुमार और राजाओं और उनकी वीर पुरुषों की जो भी आवाज सुनी थी अंधेरे में, उनके जो ओठ थे वो आधे खुले हुए थे, है ना, और वो उनसे ही मुझे, जो उनके होठ खुले हुए थे उनसे ही वो चेतावनी दे रहे थे, मुझे वार्निंग दे रहे थे कि उससे सावधान हो जाओ, वो स्त्री कैसी है, वो निष्ठुर है, वो मतलब मर्सी है, हीन है, उसमें मर्सी नहीं है, आप वो तुम्हें धोखा दे रही है। और मैं ये सब सुन के मैं जाग गया, आई वोक अप एंड फाउंड मी हियर, मैं जाग गया और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, और मैंने अपने आप को यहाँ इस ठंडी पहाड़ी के पास अकेला पाया। And this is why I sojourn here, alone and speculating, though the seas is withered from the lake and no birds sing। अब देखिए वो वाला ही यहाँ पे पूरा जो फर्स्ट स्टैंजा में था उसकी ये दो लाइनें रिपीट यहाँ पर कर दी गई हैं। अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ, मतलब यहाँ पे सोजर्नी से होता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए बैठना है या रुकना, मैं यहाँ पर इसीलिए अकेला बैठा हूँ और मैं अकेला इधर उधर टहल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी मतलब सब जो है वो सूख गई है, वो सेज है ना, पेड़ पौधे हैं वो सूख गए हैं, कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही है, इसीलिए मैं इस पे अकेला बैठा हुआ हूँ, सभी पक्षी चले गए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पोइट कह रहा है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।